हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका मैथ का पेपर होने वाला है। तो मैथ का पेपर देने से पहले एक बार इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि इसमें हम आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो आप एक बार इस वीडियो को देख कर जाइएगा ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में जब हूबहू क्वेश्चन मिलेगा तो फटाफट टिक लगाते जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत ही कम है, एक एक क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। जो रटने वाला होगा उसको रट भी लीजिएगा, ठीक है ना। एकदम एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन से एकदम लड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है 1/√2 है, तो 1/√2 एक होता है, तो 1/√2 एक परिमेय संख्या होता है। एकदम याद रखिए क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर x² + 2x + 3 का शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c का मान कितना है, 3 है, और a का मान 1 है, यानी कि 3/1 यानी कि 3 ही मिलेगा। आंसर मिलेगा ए नंबर। एकदम याद रखो, आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बहुपद 4x² + 5√2x - 3 का शून्य कौन सा है। तो जो शून्य निकलेगा वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाना है। एक्चुअल में दोस्तों इसका गुणनखंड कैसे तोड़िएगा, जैसे 4x² है तो यहाँ पर 6√2x रखिएगा -√2x -3, तो यहाँ पर रखिएगा 2x कॉमन लीजिएगा तो मिलेगा आपका 2, और यहाँ पर x, और यहाँ पर मिलेगा 3√2। तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि x का मान -3, x का मान -2 बटे नीचे 3 नहीं मिल रहा है, यानी कि ना ऊपर क्या मिल रहा है, तो -2 मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रहेगा, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो मिलेगा आपका 1/√2, तो √2 1/√2 मिलेगा ना, तो यहाँ पर 1/√2 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका यही हूबहू एकदम उतार देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा देना और हूबहू वही उतार देना, ठीक है ना। तो मिलेगा आपका 2√2 और एक मिलेगा √2, एक मिलेगा √2, यानी कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा दीजिए, छोड़ दीजिएगा, इस क्वेश्चन को दिया ही नहीं है, फैक्टर वाला है, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो मौसा इतना दिया तो लौसा क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो 15,870 बराबर आपका 23 गुणे एलसीएम लौसा निकालना है, तो उसको एक्स मान लीजिए निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको एक्स मान लीजिए। अब भाग दीजिए तो कितना बार में कट रहा है, अभी भाग तुरंत दीजिए, देखिए भाग देने पर कितना बार में कट रहा है। तो 23 से भाग दीजिएगा, तो अभी तुरंत हम भाग देते हैं, भाग दे कर देखते हैं कि यह कितना बार में कट जाता है। कितना से कितना भाग देना है, तो यहाँ पर 23 से 5000 कितना है, 15,870 है। जल्दी से भाग दीजिए, एकदम टाइम नहीं है ना, एकदम टाइम एक एक मिनट टाइम, इस टाइम हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 870 में भाग दीजिएगा, 870 में भाग दीजिएगा कितना से, 23 से, तो बच्चेगा आपका 690। 600 नंबर, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा दो सभी दोस्तों। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ए बराबर दिया, बी बराबर दिया, और कह रहा है कि ए बी का मौसा ज्ञात करना। मौसा, तो इसमें सबसे छोटा पावर 2 का पावर 2 होगा, इसमें दोनों में सबसे छोटा पावर 3 का पावर 2 होगा, और सबसे छोटा पावर 5 होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 गुणे 9 गुणे 5, 9 क्या होगा आपका, ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो 4 × 5 = 20 और 20 9 180। आंसर क्या मिलेगा, बी नंबर मिलेगा, एकदम याद कर लो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो जैसा कि देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी होगा बहुपद। यहाँ पर 4 मान बॉटम हो गया है, इसलिए बहुपद नहीं होगा, एकदम याद कर लो। अगला क्वेश्चन है, समीकरण निकायों में x + 2y - 8 बराबर 0, 2x + 4y बराबर 16 हो तो होगा। तो यहाँ पर 1/2 बराबर है 2/4 के, और वो भी और तीसरा वाला भी बराबर है 8/16। जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होगा, या फिर अनंत हल होगा, या फिर अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा नहीं, कोई हल तो होगा नहीं, होगा तो क्या होगा, होगा तो अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा, याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों के जो 4 तथा गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र बताया ना, x² - अल्फा + बीटा और इंटू में x, और यहाँ पर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यह बताया है ना। तो आप क्या करिएगा, आप x² और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया, अल्फा + बीटा का -4x हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो कहाँ है देखिए, तो ढूंढिए, हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पर टिक लगाओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इतना का अद्वितीय हल, अद्वितीय होने के लिए के का मान क्या होगा। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, केवल एक हल के लिए क्या होता है, पहला ही बराबर नहीं होता, जैसे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, b1/b2। तो देखिए 4 बटे आपका होगा 4/2 बराबर नहीं होगा k/2 के, तो ये कटेगा, k डज नॉट इक्वल टू 4। आंसर मिल जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। आंसर क्या मिल जाएगा, बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, त्रिघात नहीं बल्कि द्विघात समीकरण आपको देखना। तो देखिए ये तो द्विघात होगा ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। और यह भी नहीं होगा, कट के मिल जाएगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। क्या होगा, बी नंबर वाला एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो क्या होगा। तो सी बराबर ए होगा, बी बराबर ए होगा, बी बराबर सी या फिर ए बराबर बी। तो मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है। मान लेते हैं कि अल्फा व्युत्क्रम 1/बीटा के, अल्फा इंटू बीटा बराबर तब 1 हो जाएगा। और इसका मान होता है सी बाई ए बराबर 1, सी बराबर ए कहलाएगा। आंसर होगा सी नंबर, एकदम टिक लगाते जाओ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 का मूलों का योग है। मूलों को जगह यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो बी का मान -6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और 1 यानी कि केवल 6 मिलेगा। आंसर सी पर टिक लगाओ। अगला क्वेश्चन, x बराबर 6 का आलेख कैसी होना चाहिए। x बराबर 6 का आलेख कैसे होना चाहिए, x अक्ष के समानांतर या फिर y अक्ष के समानांतर। x बराबर 6 तो सरल कैसा होना, x अक्ष के समानांतर या फिर y अक्ष के समानांतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एकदम इसका आंसर बताओ तो कमेंट करके आओगे। सभी छात्र इसका आंसर बताओ कमेंट करके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका हम मतलब कि इसका आंसर हम आपको कई बार बताएं, एक बार नहीं बल्कि कई बार बताएं, ठीक है ना। तो एकदम रट लेना एकदम आंसर हो, ठीक है ना। एकदम इस क्वेश्चन को एकदम आप लोग रट जाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, एकदम आंसर सही है, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियामक, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा नियामक, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक्स अक्ष का बिंदु है। एक्स अक्ष का बिंदु x, 0 होता है, x, 0। तो x, 0 यानी कि 0 होना चाहिए कोटि का मान। तो पक्का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है ना, याद रखो। अगला क्वेश्चन है, यदि AP का प्रथम पद A और सार्वधातुक D है तो nवां पद क्या होगा। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवां पद का फॉर्मूला याद है ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। अगला है, समांतर से इतना इतना का 30वां पद। A बराबर 10 दिया है, D का मान निकालिएगा तो -3 मिलेगा। और A प्लस 29D निकालिए, 29D आंसर मिलेगा -77। एकदम बता चुके, एकदम रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 पदों की संख्या कितनी होगी। 205 पदों की संख्या देखिए, A बराबर 7 निकालिए, ठीक है ना, और पदों की संख्या निकालना है। अब उसके बाद से क्या करिए, A बराबर 7, D बराबर निकल जाएगा आपका 6 और L बराबर आपका मिल जाएगा 205, ठीक है ना। तो L बराबर A प्लस n माइनस 1 D होता है ना, तो 205 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 6। ये जरा का घट जाएगा, 205 में से 7 घटेगा और बाटा में 6 कर दीजिए, इक्वल टू n माइनस 1। तो घटेगा तो कितना बार में घटेगा, 198 और 6 से भाग दीजिएगा, 6 3 18, 6 3 18, 34 मिलेगा। आंसर मिलेगा आपका ये बी नंबर वाला 34, याद रखो। अगला समांतर श्रेणी इतना इतना का nवां पद क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान वहाँ पर निकालिएगा तो 3 मिलेगा, 3 प्लस डी का मान क्या मिलेगा, डी का मान आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 3 प्लस 2n माइनस 2, तो ये घटेगा तो 1 प्लस 2n होगा, 1 प्लस 2n यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एकदम याद रखो। अगला बिंदु 4, माइनस 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, जोड़ दिएगा 25, 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाओ। अगला साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इसका मान 1 मिलेगा। किसी एक को चेंज करो दूसरे रूप में मिल जाएगा कॉस के रूप में, और उसका फार्मूला के अनुसार उसका मान 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, बिंदु 3, 0 एवं -5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या हम आपको बताएं, दोनों बिंदु का पहला जोड़कर 2 से भाग दो, 3 - 5/2, 0 + 4/2, तो इसका मिलेगा -1, इसका मिलेगा 2, तो -1, 2, -1, 2, -1, 2, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पर टिक लगाओ। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -3, 5 का भुज है, बिंदु -3, 5 का भुज, तो भुज है पहला वाला होता है, तो पहला वाला भुज -3 कहलाएगा, याद रखो। अगला द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे, तो द्वितीय चतुर्थांश में पहले माइनस होगा, उसके बाद से प्लस होगा, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, तो बी को टिक लगाओ। अगला क्वेश्चन है,
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना और इतना है तो केंद्र का नियामक क्या होगा। तो देखिए जब 3 पूछे जाएगा, देखिए मध्य बिंदु का नियामक 2 बिंदु के लिए पूछता है ना, लेकिन यहाँ पर आप केंद्र का निशांक 3 बिंदु के लिए पूछा है। तो 3 बिंदु के लिए पूछेगा तो अब तीनों बिंदु का पहला जोड़कर अब 3 से भाग दीजिए। वहाँ पर 2 बिंदु का जोड़कर 2 से भाग देते थे, अब तीनों का जोड़कर 3 से भाग देना। तो -3 + 5 - 8/3 भाग दीजिए। -11 -11 में से 5 जाएगा -6 6/3 यानी कट कर -2 मिलेगा। एक -2 मिलेगा तो -2 मिलेगा और दूसरा जोड़िए 0 -2 + 5 तो ये 3/3 यानी कि 1 मिलेगा। -2,1 ऑप्शन नंबर बी में है, टिक लगाओ। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, तो A + B बराबर क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल क्या होता है, A + B + C बराबर 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। तो A + B का मान निकाल लीजिए, A + B बराबर 180 - C कर लीजिए। 180 - C क्या होगा आपका, 180 - C हो गया कि नहीं हो गया कि नहीं। A + B बराबर ना कोण C का मान 90 दिया ना, तो यहाँ पर 90 घटा दो ना, 90 घटेगा, कोण C का मान 90 दिया ना तो 90 घटेगा। तो A + B बराबर आपका मिल जाएगा 90 डिग्री। तो cos A + B की जगह पर 90 रखो तो क्या होगा आपका cos हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 का मान 0 होता है तो 0 पर टिक लगा देना। अगला है 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि। तो 28 सेमी व्यास है तो वृत्त की परिधि पक्का D बराबर आपका मिल जाएगा 28/2 यानी कि 14 मिल जाएगा। तो परिधि 2πr होता है, 2πr 2 × 22/7 और r का मान 14 हो जाएगा। तो 2 बार में कट जाएगा यानी कि 22 दूना 44, 44 दूना 88। आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर गौर से देखिए B नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, B नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। पूछेगा वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है तो आप किस पर टिक लगाएगा, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है। अगला tan θ × cot θ। tan θ × cot θ डायरेक्टली फार्मूला से मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। 1 पर टिक लगाओ। अगला क्वेश्चन है tan 35 डिग्री बटे cos 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री बटे tan 12 डिग्री। तो इसका मान 1 मिलेगा और प्लस में उसका मान 1 मिलेगा, चेंज करिएगा। टोटल मान मिलेगा आपका 2, दोनों को जोड़िएगा 2 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर A/B। तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा का मान क्या होता है, अंदर रूट में करेंगे 1 - sin² 1 - A² यानी कि B² - A², ये रूट में चला जाएगा और नीचे केवल और केवल B बचेगा। कहीं है ऑप्शन नंबर B में है तो B पर टिक लगाओ। अगला है यदि sin θ बराबर 1/2 तो cot θ का मान क्या होगा। तो sin θ बराबर P/B होता है, P/B होता है, P/B। तो इसका तो ये मान होगा नहीं, केवल और केवल मिलेगा √3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर B मिलेगा, याद रखो। अगला क्वेश्चन है √3 tan 2θ बराबर 3 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप tan 2θ का मान निकालिएगा, tan 2θ का मान तो 3/√3 मिलेगा और ये कट जाएगा √3 बाहर में। तो tan 2θ बराबर आपका √3 मिला तो √3 tan 60 का मान tan 60 रख लो। tan से tan कटाओ, 2θ बराबर मिलेगा 60 डिग्री। तो 2 से 60 कट जाएगा 30 बार में, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, B नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। अगला sec 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा का बराबर होता है। किसके, cosec थीटा का बराबर होता है। आंसर याद रखना B नंबर वाला। अब देखो r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। θ/360 πr², θ/360 πr²। तो कहीं है θ/360 πr², θ/360 πr²। ऑप्शन नंबर D में मिलेगा, D पर टिक लगाना। अगला क्वेश्चन है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:3 में इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात करना है। परिधियों का अनुपात क्या, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। क्षेत्रफल के जैसे कि πr1 का स्क्वायर बटे πr2 का स्क्वायर, πr2 का स्क्वायर हो गया ना। पाई से पाई कटेगा और यहाँ पर 9/4 होगा। अगर स्क्वायर से कटाएंगे तो इधर 3 मिलेगा, ये स्क्वायर कटाएंगे तो इधर 2 मिलेगा। 3:2 मिला त्रिज्या का 3:2 मिला। अब परिधि का कारण है ना, तो 2πr1 कर लीजिए बटे 2πr2 कर लीजिए। ठीक है ना। अब 2πr2 ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, वही मिलेगा जो मिला है 3:2। ऑप्शन नंबर ए ही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। क्या होता है, 3πr² होता है, 3πr² होता है, याद कर लो। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेमी है एवं ऊंचाई 14 सेमी है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो पाई का मान 22/7 रखो, 22/7, और आर का मान 2 × 2 हो जाएगा, और एच का मान 14 हो जाएगा। 14, 7 दूना 14, 2 बार में कटेगा, तो ये क्या होगा, 22 × 2 दूना 4, 8 होगा। 8, 8 दूना 16 का 100, 8 दूना 16, 170, 176 कहीं है 176। तो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाओ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले का व्यास 14 सेमी है तो आयतन क्या होगा। डी बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा त्रिज्या। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू। तो होगा आपका 4/3 पाई का मान मिलेगा आपका, पाई का मान 22/7 मिलेगा, 22/7। आर का मान मिलेगा 7 × 7 × 7 × 7। तो पक्का नीचे 3 जरूर मिलेगा, 3 जरूर मिलेगा, मतलब कि 7 तो 7 कट जाएगा, एक नीचे 3 जरूर बॉटम में मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी वाला देख लीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी एवं उसकी ऊंचाई 12 सेमी है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप बना लेना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग बना कर देख लेना, अभी टाइम नहीं है, बनाने में समय लग सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन की भुजा 5 सेमी है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेमी स्क्वायर मिलेगा, एकदम याद कर लो। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का योग, विषम प्रकृत संख्या कर है ना, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 400 मिल जाएगा। 20 का स्क्वायर करिएगा 400 मिल जाएगा, ठीक है ना। जो भी अंक दे उसको स्क्वायर कर देना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अंक दिया और पूछा बहुलक क्या होगा। सबसे ज़्यादा बार कौन अंक है, यहाँ पर देखिए 3 है, 3 है, 3 है, 3, 4 बार 3 है, तो आप 3 पर ही टिक लगाइएगा, 3 ही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ए और बी का समांतर माध्य। ए और बी का समांतर माध्य a+b/2 होता है, a+b/2 होता है, आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी ब्रह्मांड सारणी का माध्य और बहुलक इतना है तो माध्यिका क्या होगा। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक कितना दिया है, बहुलक आपका दिया है, बहुलक 16 दिया है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, तो 3x माध्यिका को निकालना तो x मान लो, और -2 माध्य होता है, तो माध्य 28 दिया है, तो 28 कर लो, तो क्या होगा। तो अब क्या करेंगे हम, 16 बराबर 3x -28 दूना कितना होगा, 56 हो जाएगा। अब -56 को इधर लगा ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा, 6 दूना 12 कर दो, और 6 और 1 7, 72 मिल जाएगा। तो 372 कितना बार में कटेगा, 372 कितना बार में कटेगा, 24 बात है, 24 बार में कटेगा ना, तो आंसर आपका मिल जाएगा 24 सी नंबर वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, माध्यिका अंक दिया, माध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले अंक को बढ़ते क्रम में सजाओ, 1 2 4 5 6 7 हो गया ना, 7। अब 9 भी है तो 9, इधर से 3 काटो, इधर से 3 काटो, जो 20 में मतलब कि पैसा आ जाएगा वही आपका हो जाएगा, आंसर आपका 5 होगा, ठीक है ना। 20 में यही पैसा आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 1.5 नहीं होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और ये प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है, और ना ही 0 से कम होता है। आंसर याद रखिएगा, आंसर आपका ए नंबर वाला होगा। अगला प्रश्न है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है, एकदम याद रख लेना, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक ठोस गोले की जिसकी त्रिज्या 9 सेमी से पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। बेलन की ऊंचाई आप निकाल लेना, ठीक है ना। ये बहुत मतलब कि क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा समय लगेगा तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना, हल्का क्वेश्चन ढूंढना, ठीक है ना। अगर ज़्यादा समय लगेगा तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं जमीन की छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो एक मान लेते एक ऊंचाई है और छाया की लंबाई दोनों बराबर है, ये भी x है, ये भी x है, ये आपका उन्नयन कोण निकालना है। तो क्या करिएगा, tan का प्रयोग करिएगा, tan थीटा बराबर x/x हो जाएगा, x/x, x कट जाएगा इक्वल टू 1, और tan 45 का मान 1 होता है, तो 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि a और b अभाज्य संख्या है, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का मौसा क्या होगा। तो a और b का मौसा क्या होगा, फाइनली आपका डी नंबर हो जाएगा। a और b का मौसा क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। आप ऑप्शन नंबर डी पर टिक रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर 50 तक बताए, 50 तक। अब 50 के आगे आपको वीडियो मिलेगा कितना बजे, 6 बजे मिलेगा, ठीक है ना। तो 6 बजे आप वीडियो देख लीजिएगा, 50 से आगे का ऑब्जेक्टिव 6 बजे मिलेगा, और एक एक क्वेश्चन एकदम लड़ जाएगा, ठीक है ना। तो कल के एग्जाम
आज के एग्जाम में आप लोग एक एक क्वेश्चन छाप देना, ठीक है ना। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग लेना चाहते हो मैथ का तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नया चैनल है उस चैनल पर मैथ का टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, तो जाकर पूरा टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देख कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसी चैनल के माध्यम से हम ऑब्जेक्टिव आंसर की वायरल आपको देंगे, ठीक है ना। तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही कम समय है, जैसे ही वायरल पेपर आएगा उसी चैनल के माध्यम से हम आपको पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। और 1 घंटे बाद उस वीडियो को भी देख लेना, अभी तुरंत देने वाले हैं 50 के आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।